हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 रूरल लिवलीहुड्स। मतलब जो गांव वाले इलाके हैं भारत में, वहाँ पे लाइफ कैसी है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है वर्क इन विलेजेस। मतलब जो गांव है वहाँ पे काम क्या किया जाता है। ठीक है, तो जो लोग होते हैं गाँव में वो दो तरह के काम करते हैं। एक होता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, एक होता है नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। अब एग्रीकल्चरल वर्क में क्या आता है, जैसे खेती बाड़ी करना, पशुओं को पालना, ये सारा एग्रीकल्चरल वर्क है। ठीक है। दूसरा है नॉन एग्रीकल्चरल वर्क, मतलब जिसमें खेती बाड़ी नहीं आएगा, पशुओं को पालना नहीं आएगा, नॉन है क्योंकि। तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है मेकिंग बास्केट्स, मतलब छोटी मोटी टोकरियाँ बनाना, बर्तन बनाना, पॉट्स बनाना। मतलब खेती बाड़ी के अलावा जो भी छोटे मोटे काम हैं वो सब किस में आते हैं, नॉन एग्रीकल्चरल वर्क में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से गांव के लोग दो तरह के काम करते हैं, या तो एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चर, राइट। अब कुछ पीपल जो हैं वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं। सर्विसेज जैसे कि नर्स हैं, कुछ लोग नर्सिस हैं, कुछ टीचर्स हैं, कुछ वॉशमैन हैं यानी कपड़े धोते हैं, कुछ मैकेनिक्स हैं। इस तरह से छोटे मोटे काम और भी जो हैं सर्विसेज के रूप में गांव के लोग करते हैं। बट एग्रीकल्चर जो है दैट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम। जो एग्रीकल्चर होता है वो गांव में मेन सोर्स होता है इनकम का। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, डू दे हैव देयर ओन लैंड। क्या जो गांव में लोग रहते हैं सभी के पास अपनी लैंड होती है। ठीक है, अगर नहीं तो वो कहाँ काम करते हैं, अगर हाँ तो कैसे क्या सिस्टम है, वो अब हम पढ़ेंगे। सो हमेशा नहीं होती, नॉट ऑलवेज। जो गांव में लोग रहते हैं उनके पास हमेशा अपनी लैंड नहीं होती। समटाइम्स दे वर्क इन अदर्स लैंड। कई बार वे दूसरों की ज़मीन पे भी काम करते हैं। ठीक है। डू दे गेट रेगुलरली पेड। क्या उनको हमेशा पैसे मिलते रहते हैं, हमेशा पेमेंट, हमेशा सैलरी के रूप में, कुछ आप समझ सकते हैं, पैसे मिलते रहते हैं क्या। देखिए, तो फार्मर्स जो होते हैं समटाइम्स दे गेट वर्क ओनली अ पर्टिकुलर टाइम अ ईयर। अब क्योंकि जो खेती बाड़ी है, अगर आपको गेहूँ बीजनी है, गेहूँ का काम करना है, तो साल के कुछ 6 या 7 महीने ही आप बिज़ी रहेंगे। बाकी के टाइम आप बिज़ी नहीं होंगे, तो बाकी के टाइम आपको काम भी नहीं मिलेगा। अगर आप किसी और की ज़मीन पे काम कर रहे हैं तो वो आपको उतने ही काम के पैसे देंगे जितने टाइम आप काम करोगे। ठीक है, तो उनको हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम होता है साल का, उसी टाइम पैसे मिलते हैं, हमेशा हमेशा नहीं मिलते हैं। तो अब क्योंकि उनको जीने के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो अगर उनको पैसे नहीं मिलेंगे तो वो बाकी टाइम पे क्या काम करेंगे, अदर टास्क। ठीक है, तो वो अपना कोई छोटा मोटा काम जैसे नॉन एग्रीकल्चरल टास्क है वो सब कर सकते हैं। अब अदर टास्क में क्या आता है कि वो काम तो करते हैं खेती बाड़ी का, ये सब कुछ, बट उसके अलावा वो और क्या क्या काम करते हैं। दे डू ऑल द टास्क एट होम। घर के जो भी काम होते हैं वो खुद करते हैं। कलेक्ट फायरवुड फ्रॉम नियर बाय फॉरेस्ट। आसपास जो जंगल है वहाँ से लकड़ियाँ खुद इकट्ठी करते हैं। ठीक है। फेच वाटर फ्रॉम बोरवेल। अब देखिए, बोरवेल से वो पानी लेकर आते हैं अपने घर में, जो भी घड़े या मटके होते हैं उनको भर के लेके आते हैं। ग्रेज देयर कैटल, अपने पशुओं को चराते हैं। तो ये सारे काम जो हैं गांव के लोग खुद करते हैं। ठीक है, क्योंकि शहरों में तो क्या होता है, आपके पास मेड होती है। ठीक है, पानी आपको नलकों में आ जाता है, टैप्स में आ जाता है, पशु आपको चराने नहीं पड़ते, लकड़ियों की आपकी ज़रूरत नहीं होती, आप गैस का यूज़ करते हो। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे बहुत से काम होते हैं जो गांव के लोग करते हैं। नाउ अब सम हैव स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड्स व्हाइल अदर्स आर लैंडलेस। अब कुछ गांव के लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी लैंड होती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो लैंडलेस होते हैं, जिनके पास लैंड नहीं होती है। ठीक है, एंड समटाइम्स दे ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ वर्क। कई बार काम के चक्रों में उन्हें बहुत दूर दूर तक ट्रैवल भी करना पड़ता है, राइट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है बीइंग इन डेप्ट। डेप्ट क्या होता है, डेप्ट मतलब उधार। ठीक है, तो अब हम वही पढ़ेंगे कि उधार में वो लोग कैसे रहते हैं, क्या उनका सिस्टम रहता है, कैसे वो उधार में चले जाते हैं। ठीक है, तो जो फार्मर्स होते हैं दे नीड टू बोरो मनी टू परचेज बेसिक थिंग्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। अब किसानों के पास इतने पैसे तो नहीं होते हैं कि वो सारा का सारा खर्चा खुद उठाएं, तो उन्हें कई बार मनी लेंडर से, कई बार बैंक से पैसे लेने पड़ते हैं ताकि वो बेसिक चीज़ों को खरीद सकें, जैसे बीज है, फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं। व्हाट इफ़ अगर सीड्स गुड क्वालिटी के ना निकले। अब उन्होंने सीड्स खरीद लिए बट उन्हें नहीं पता कि वो किस क्वालिटी के हैं, कई बार वो ख़राब भी हो जाते हैं। ठीक है, एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि अगर पेस्ट अटैक कर दे उनकी क्रॉप्स पे, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, अगर वो अटैक कर दे फसलों पे, तो इन दोनों की वजह से क्या हो सकता है, मेजर क्रॉप फेलियर हो सकता है, फसल ख़राब हो सकती है। ठीक है, एक तो रीज़न हो गया फसल ख़राब होने का, क्या कि सीड्स गुड क्वालिटी की नहीं है या फिर पेस्टिसाइड्स जो है अच्छे नहीं है, पेस्ट ने अटैक कर दिया फसल पे। दूसरा रीज़न हो सकता है क्रॉप फेलियर का कि अगर मानसून, इफ़ मानसून डजंट ब्रिंग इनफ रेन,
अगर अच्छी बारिश नहीं होती है तो भी फसलें ख़राब हो जाती हैं। इससे क्या होता है, दे आर अनेबल टू पे बैक देयर लोन्स। अपने अपने लोन को वो वापस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना पैसा लिया, लगाया, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड सब कुछ खरीदे और बाद में वो उसे वापस नहीं कर पा रहे हैं लोन, क्योंकि उनकी फसल ही नहीं हुई। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इस पूरे की पूरी चीज़ से हम ये समझते हैं कि किस तरह से फार्मर्स जो हैं वो डेप्ट में चले जाते हैं, उधारी में दब जाते हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब देखिए होता क्या है, लोन तो उन्होंने लिया है, उसके ऊपर उन्हें इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है। इससे जो पूरा का पूरा अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और वो पे करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, हैंस दे आर कॉट इन डेप्ट। इस तरह से वो इस डेप्ट के चक्कर में, इस डेप्ट के जाल में पूरी तरह से फंस जाते हैं एंड इट लीड्स टू फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड। और इसी वजह से बहुत से फार्मर्स जो है वो सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं ताकि उन्हें ये डेप्ट वापस ना करना पड़े। ठीक है, उसके बाद हम दो टर्म्स यहाँ पे पढ़ेंगे, एक है एग्रीकल्चरल लेबरर्स और एक है स्मॉल फार्मर्स। ठीक है, पहले हम स्मॉल फार्मर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। स्मॉल फार्मर्स कौन से होते हैं? जिनके पास कम लैंड होती है। ठीक है, हैविंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड बट देयर लैंड इज बेयरली इनफ टू मीट देयर नीड्स। स्मॉल फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन होती है बट अपनी ज़मीन से वो अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल लेबरर्स कौन से होते हैं। ठीक है, दे डिपेंड ऑन द वर्क दे डू ऑन अदर पीपल्स फील्ड टू अर्न मनी। इनके पास कोई ज़मीन नहीं होती है, कई बार होती भी है, बट एग्रीकल्चरल लेबरर्स कौन से होते हैं? जो दूसरों के खेतों में काम करते हैं और उन पर डिपेंडेंट होते हैं कि वो उन्हें पैसे दें। ठीक है, ये लैंडलेस होते हैं और समटाइम्स स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, कई बार बहुत छोटी, बहुत कम ज़मीन होती है या फिर कई बार वो लैंडलेस ही होते हैं, बट ये दूसरों के फील्ड्स पे वर्क करते हैं और वहाँ से पैसे कमाते हैं। स्मॉल फार्मर्स जिनके पास अपनी ज़मीन होती है, एग्रीकल्चरल लेबर्स जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि मेन सोर्स जो इनकम का गांव में होता है वो क्या होता है? वो होता है एग्रीकल्चर। तो इसी तरह से हम पढ़ेंगे अदर सोर्सेज ऑफ इनकम। राइट, फर्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। राइट, फिर है ट्रेडिंग मिल्क, दूध बेचते हैं गांव में। फिशिंग, फिशिंग के थ्रू भी। कलेक्टिंग हनी, हनी यानी जो शहद होता है उसको कलेक्ट करना है। डेयरी प्रोड्यूस, डेयरी के प्रोडक्ट्स बनाना। तो ये सारे जो हैं अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है गांव के लोगों के लिए। राइट, सो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये। हमने पढ़ा रूरल लिवलीहुड्स की, गांव में लाइफ कैसी होती है। आई नो आपको पता ही होगा बट थोड़े बहुत वर्ड्स जैसे हो जाते, जैसे एग्रीकल्चरल लेबर्स क्या होते हैं, ये हमें थोड़ा बहुत समझने के लिए मिलता है। एंड आई होप मैंने आपको जो भी समझाया आपको अच्छे से समझ आया हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड दैट्स इट गाइज, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।